नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं आपका लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी माध्यम के प्लेटफॉर्म पे। देखिए फर्स्ट पोस्ट से एक आर्टिकल ले रहे हैं कि दैट हाउ चीप एआई वॉइस बोट्स हैव सडनली फ्लडेड द इंडियन टेली सर्विसेज मार्केट। देखिए यहाँ पे जो चीज़ जिसके बारे में डिस्कस हो रहा है वो है चीप एआई बोट्स। एआई बोट कहने का मतलब है कि ऐसे रोबोट्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं और आपने देखा होगा कि लगातार जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो किस तरीके से जो हमारी डेली लाइफ है उसको पेनिट्रेट करते जा रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जो एआई बोट्स हैं यानी ऐसे रोबोट्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके बोलते हैं उन्होंने किस तरीके से टेली सर्विसेज जो मार्केट है यानी जो टेलीविज़न मार्केट्स हैं या एडवर्टीजमेंट मार्केट है वो किस तरीके से वहाँ पे उनकी फ्लडिंग होती जा रही है, वो बढ़ते जा रहे हैं। उसको उसके बारे में ये लेख अपने आर्टिकल में प्रकाशित कर रहा है। क्यों ये खबर में है, क्यों ये सुर्खियों में है, आइए जानते हैं। और इसके पीछे क्या कहीं कोई सम्मेलन हुआ है, कौन-कौन इसमें आया और कहाँ से ये चीज़ न्यूज़ में आई, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके पहले यदि आपको इस लेक्चर से संबंधित पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पेज जो कि ये है यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे अनअकैडमी के ऐप पे मेरे पेज पे मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं न्यूज़। देखिए अभी क्या हुआ है कि जो टेक लीडर्स हैं, जो बड़ी कंपनी है जैसे गूगल, डीप माइंड, माइक्रोसॉफ्ट, इसके साथ ही साथ मेटा, इन लोग अभी इनकी हाल ही में एक मीटिंग हुई बेंगलुरु में, जहाँ पे ये लोग एक प्रोडक्ट को मतलब अनवील कर रहे थे। एक मतलब ऐसे उत्पाद का कह लीजिए कि उत्पाद को लॉन्च कर रहे थे। इस उत्पाद को लॉन्च करने वाली जो कंपनी है उसका नाम है सर्वम। सर्वम एआई, सर्वम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इन लोगों ने एक प्रोडक्ट को लॉन्च किया। अब इस प्रोडक्ट के लॉन्च करने पे ही अचानक ये जो एआई बोर्ड्स हैं वो न्यूज़ में आ गए, सुर्खियों में आ गए। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे बात होने लगी कि इंडियन टेली सर्विसेज मार्केट में अगर मान लीजिए किसी को अपना उत्पाद बेचना होता है तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं ना, प्रचार करते हैं। जैसे जनरली आपने देखा होगा कि आता है, जैसे मान लीजिए आप कोई भी सीरियल देख रहे हैं, कोई भी टीवी ऐड देख रहे हैं, कोई भी टीवी में न्यूज़ देख रहे हैं, तो वहाँ पे आता है ना, दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाई दिस 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 ब्रांड। वहाँ पे ब्रांड्स क्या करते हैं, उसका एडवर्टीजमेंट करते हैं। जनरली आप जब रोड पे कहीं जाते हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं, बड़े बड़े होल्डिंग्स वगैरह पे क्या होते हैं, इसके पिक्चर्स लगे होते हैं ना। तो वो सब क्या है, एक तरीके से एडवर्टीजमेंट करना। तो अभी क्या है कि नई कंपनी आई सर्वम, इसने एक ऐसा इनोवेटिव सॉफ्टवेयर लाया है जो जो भी बिजनेसेस होंगे, जो भी बड़े ब्रांड होंगे, वो क्या कर सकते हैं, आप अपने कस्टमर से इंटरैक्ट कर सकते हैं। यानी कि बोल बोल के आपस में बात कर सकते हैं। देखो जनरली जब कभी एडवर्टीजमेंट होता है तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरफा हो रहा है ना। एक तरफा कहने का मतलब आप सिर्फ चित्र देख रहे हैं या आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं। क्या ऐसा हुआ है कि मतलब अगर आप कोई ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट देख रहे हैं तो आप को ब्रांड ने जो भी इन्फॉर्मेशन दी आपने सुन ली? क्या ऐसा होता है कि हम उससे बात भी कर लें? नहीं, यहाँ पे हम बात करने यानी टू वे फैसिलिटी नहीं होती। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो ये जो चैट बोट है, जो जो एआई बोट है, ये 10 नेटिव इंडियन लैंग्वेजेस में बात करेगा। इसका मतलब ऐसा भी नहीं कि जनरली आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को हिंदी आती है तो इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश आती है तो हिंदी नहीं आती। कुछ हमारे जो अलग अलग राज्यों की भाषाएं हैं, गुजराती, मराठी, देखो भाषा क्या है, वो हमें कनेक्ट करती है। हम अपनी ही भाषा में बात करके ज़्यादा सहज होते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं। तो ये जो एआई बोट है ये 10 इंडियन नेटिव लैंग्वेजेस का यूज़ करेगा। तो इसीलिए देखिएगा एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री या टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में कहा जा रहा है कि जो ये जो एक तरीके से क्रांति ला रहे हैं ये एआई बोट्स। देखिए अगर हम बात करें विज्ञापन की, तो किसी जगह पे विज्ञापन क्यों किया जाता है, तो विज्ञापन क्या होता है, एक उत्पाद या सेवा के बारे में हमें जागरूकता पैदा करता है कि कैसे मतलब या क्यों इसको लाया गया है, किस वजह से इन सेवाओं का निर्धारण किया गया है, उपभोक्ता के व्यवहार को प्रभावित करता है। अब जनरली जैसे आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, अचानक किसी और प्रोडक्ट के बारे में हमें इन एडवर्टीजमेंट से ही पता चलता है कि अच्छा ऐसा ये भी प्रोडक्ट है, इसको भी लेके देख सकते हैं ना। तो कहीं ना कहीं ये हमारे जो बिहेवियर है यानी जो कंज्यूमर बिहेवियर है उनको भी चेंज करने की कोशिश करता है। और कहीं ना कहीं देखिए ब्रांडिंग आप एक ऐसी चीज़ है, एडवर्टीजमेंट एक ऐसी चीज़ है, प्रचार ऐसा होता है कि क्या होता है कि आप अकेले ब्रांड तो है नहीं किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो ब्रांडिंग ही आपके प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से अलग करने में भूमिका निभाता है। अदरवाइज जब तक वो चीज़ कोई यूज़ ही नहीं करेगा तब तक तो उसको नहीं पता चलेगा। ये ब्रांडिंग, ये एडवर्टीजमेंट है जो हमारे प्रोडक्ट को बाकी प्रोडक्ट से अलग करता है। अच्छा, जब ये मीटिंग हुई तो यहाँ पे अचानक ये बात हुई कि जब से चैट जीपीटी का लॉन्च हुआ यानी जब से ओपन एआई आया, तब से लगातार एआई का यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बूम आता जा रहा है। ठीक है, बहुत वाइड स्प्रेड यूज़ हो रहा है चैटबॉट्स का हमारे देश में। चाहे वो मतलब
चाहे वो किसी भी भारतीय भाषाओं में हो, मैनी इंडियन लैंग्वेजेस में जो चैटबॉट्स हैं उनका यूज़ हो रहा है। खास तौर पे जो प्रॉम्प्ट दिए जाते हैं, प्रॉम्प्ट मतलब जब आप चैट जीपीटी से कोई भी कमांड लेते हैं तो क्या होता है कि आप उसको प्रॉम्प्ट देते हैं तो वो इंग्लिश में देते हैं ना, लेकिन ज़्यादातर जो है ये जो जो भी ये स्किल है हमें ज़रूरत है अन्य भारतीय भाषाओं की। तो जो सर्वम एआई है वहाँ पे आप देखेंगे तो कई सारी जो इंडियन नेटिव लैंग्वेजेस हैं उनका यूज़ हो रहा है, और इस जो गैप को फिल करेगा सर्वम एआई, जो अधिक से अधिक इंडियन लैंग्वेजेस को, अभी के लिए 10 जो लैंग्वेजेस हैं उनको रखा गया है, यानी जो भी वॉइस नोट्स बिजनेसेस होंगे वो अपने वॉइस के माध्यम से लोगों से बात कर पाएंगे, वो भी सिर्फ इंग्लिश में नहीं बल्कि अलग अलग भारतीय भाषाओं में। तो इससे आने वाले समय में जो बिजनेस हैं या जो ब्रांड्स हैं उनको एडवर्टीजमेंट करने में या अपनी बातें कंज्यूमर तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी। चलिए हम कुछ ऐसे कानून की बात कर लेते हैं जो भारत में विज्ञापन या उनका नियमन करते हैं, विज्ञापनों को नियमन या विनियमन करते हैं। तो पहला तो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का, जिसमें अनुचित व्यापार प्रथाओं जिसमें झूठ, भ्रामक विज्ञापन ये सब शामिल है, इस पर रोक लगाने का काम करता है। साथ ही साथ जो आईटी एक्ट है वो डिजिटल और या ऑनलाइन विज्ञापनों का नियंत्रण करता है, जिससे वे पारंपरिक मीडिया की तरह ही नैतिक मानकों का पालन करें। तो ये तो रही आज के कुछ खास खबरें जो हमने लिया फर्स्ट पोस्ट से। इसके साथ ही साथ अगर आपको कुछ हमारे बैचेस की जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। साथ ही साथ 24,999 रुपये में हमारा ऑफर अवेलेबल है, जहाँ पे आपको फ्लैट 50% तक का ऑफ मिल रहा है। तो चलिए अभी के सत्र का समापन यहीं पे करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे फिर से किसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ नाइस डे।